जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएंगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक चल रहा था आपका डाइस। डाइस में आज का प्रश्न है, नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, चिन्ह चतुर्भुज दिया है, के विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। चार प्रारूप हैं, इसमें आपको देखना है कैसे आप करेंगे। आपको बताया था जब दो या दो से ज़्यादा डाइस आपको दिए जाएं, दो तक तो आप नियम लगा सकते हैं, लेकिन दो से अगर ज़्यादा डाइस दिए हैं तो उसमें मानक और साधारण पासे का कोई रूल लागू नहीं होगा। उसमें रूल नंबर 1 से चलना है। और रूल नंबर 1 क्या था? निकटवर्ती निकटवर्ती सतह। अब किस चिन्ह की निकटवर्ती सतह हमें देखनी है, ये देखिए। डाइस नंबर 1 में, 3 में और 4 में, अर्थात ए सी डी में चतुर्भुज कॉमन दिया गया है। तो चतुर्भुज के निकटवर्ती सतह देखनी है। पहले में क्या है? क्वेश्चन मार्क और सर्किल। सी में क्या है? क्वेश्चन मार्क और त्रिभुज। डी में क्या है? त्रिभुज और क्रॉस का चिन्ह। अब यदि आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो क्वेश्चन मार्क, सर्किल, त्रिभुज और क्रॉस, ये चार इसके निकटवर्ती आ गए। तो कौन सा ऐसा चिन्ह बचा जो विपरीत है, जो इस चतुर्भुज के विपरीत होगा? तो चतुर्भुज के विपरीत फलक पर क्या बच गया? देखिए तो बराबर का चिन्ह बच गया। ये चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है। चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको दिया है, के विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। ए बी सी डी चार प्रारूप है। अब आपको देखना है, रूल नंबर 1 से ही इस पर भी चलेंगे। यदि कहीं एक नंबर रूल नहीं लगता है तो फिर रूल नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे चलेंगे। तो क्या दिया है? ए पर क्वेश्चन मार्क है, बी पर है, सी पर है। तो क्वेश्चन मार्क के निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह क्या है? पहले में है चतुर्भुज, सर्किल। सेकंड में क्या है? बराबर और सर्किल। थर्ड में क्या है? चतुर्भुज और त्रिभुज। यदि इनको व्यवस्थित करें तो चतुर्भुज, सर्किल, बराबर और त्रिभुज। तो क्वेश्चन मार्क से अब बचा कौन सा, आप ये बताओ। आपने सब ले लिए, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के विपरीत फलक पर चिन्ह कौन सा होगा? क्रॉस वाला। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, माइनस के विपरीत फलक वाले कौन सा चिन्ह होगा। फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? चार प्रारूप ही यहां पर दिए गए हैं। अब आप देख लीजिए, क्या यहां पर चारों में माइनस है? नहीं है, चारों में यहां पर माइनस नहीं है, लेकिन केवल ए पर माइनस है। ए के साथ दो जो चिन्ह और दिए गए हैं वो क्रॉस और सर्किल दिया गया है। क्या क्रॉस और सर्किल किसी और पासे के 3 चिन्हों में दिए गए हैं? तो वो आपका सी है। सी में भी आपके सर्किल और क्रॉस दिया गया है। तो यहां पर आपका रूल नंबर 2 फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि निकटवर्ती सतह यहां नहीं लग पाएगा। रूल नंबर 2 में क्या है? पासे के प्रारूप ए व सी से कॉमन साइन। कॉमन साइन क्या है? क्रॉस और सर्किल। ए क्रॉस और सर्किल, और सी में भी क्रॉस और सर्किल। तो जो बचा हुआ होगा वो उसके विपरीत होगा। तो माइनस चिन्ह के विपरीत डिवाइड का रू चिन्ह होगा। आया कुछ समझ में आपके? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है,
चिन्ह प्लस के विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। अब आपको यह देखना है कि क्या इसमें हम रूल नंबर 1 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, बी में प्लस का चिन्ह है और डी में प्लस का चिन्ह है, परंतु इनमें आप निकटवर्ती सतहों को नहीं देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस के चिन्ह पे क्या है, डिवाइड और त्रिभुज का चिन्ह दिया गया है बी में। क्या किसी और प्रारूप में त्रिभुज और डिवाइड का चिन्ह दिया गया है? तो ऐसा कोई भी नहीं है। अब इसमें देखिए आप, रूल नंबर 2 ही हम इसमें लगा के देखेंगे कैसे होगा। तो हम डाइस सी व डी से, सी व डी से क्या होगा, कॉमन साइन। कॉमन साइन क्या है, सी में सर्किल है, डी में सर्किल है, सी में डिवाइड है, डी में डिवाइड है, तो सर्किल और डिवाइड कॉमन साइन है। तो बच गया कौन सा, तब प्लस के विपरीत। तो प्लस के विपरीत क्या आएगा, प्लस के विपरीत आएगा क्रॉस का चिन्ह, क्योंकि रूल नंबर 2 में है कि यदि 2 आपके कॉमन है तो तीसरा आपका विपरीत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आया आपके कुछ समझ में या नहीं आया? आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, चिन्ह त्रिभुज के विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। अब त्रिभुज देखना है हमें, क्या त्रिभुज सभी पर है? नहीं, त्रिभुज केवल बी में है हमारे पास, और बी में हमारे पास त्रिभुज से अलग जो 2 चिन्ह है वो डिवाइड और प्लस का है। तो हमें देखना है किस और प्रारूप पर डिवाइड और प्लस का चिन्ह है, तो यह है आपका डी पर। तो यहां पर भी रूल नंबर 2 आपका फॉलो होगा, डाइस बी व डी से कॉमन साइन। कॉमन साइन क्या है, बी के जो डाइस बी है इसमें डिवाइड और प्लस, और डी में डिवाइड और प्लस, तब त्रिभुज के विपरीत फलक पर क्या होगा, विपरीत फलक पर क्या होगा, सर्किल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के 6 फलकों के नाम क्रमशः वाई आर बी आई पी जे से दर्शाया गया है, जिसके 4 प्रारूपों को नीचे दर्शाया गया है। आर के विपरीत वाले फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। अब आपको आर के विपरीत देखना है, तो क्या आर के साथ क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको आर दिया गया है, जिसके साथ पी और बी दिया गया है। क्या पी और बी किसी और फलक पर है? नहीं है। दूसरे पर जाइए, सी पर। सी पर भी आर दिया गया है, तो आर में जे और वाई दिया गया है, लेकिन क्या किसी और फलक पर, किसी और प्रारूप पर जे और वाई है? ना तो डी में है और ना ही ए में है। तो आप लीजिए यहां रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से क्या करेंगे, आर के निकटवर्ती चिन्ह या अल्फाबेट या निकटवर्ती सतह, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बी से क्या हो गया, आर के साथ क्या है, एक तो पी है, दूसरा बी है। सी में आर के साथ क्या है, जे है और वाई है, अर्थात 4 इसके निकटवर्ती हो गए। जबकि प्रश्न में उसने दिया गया है कि 6 वाई आर बी आई पी जे। अब आर के विपरीत तो हमें देखना है, तो आर तो नहीं होगा, पी भी यहां पर आ गए, जे और वाई आ गई, तो आर के विपरीत कौन सा बचा, जो बच गया वही उसके विपरीत होगा। अतः आर के विपरीत चिन्ह क्या होगा, आई होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, नीचे एक पासे के
तीन प्रारूपों को दर्शाया गया है, समान सतह के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। अब इस प्रश्न में आप देखिए केवल तीन सतह दी गई है और समान सतह के विपरीत पूछा है। समान सतह विपरीत से मतलब है कि इसने फलक जो प्रारूप ए है, प्रारूप बी है, प्रारूप सी है, तीनों पर सामने वाले फलक पर या सामने वाली सतह पर 4 दिया गया है। अर्थात यह प्रश्न में यह पूछना चाह रहा है कि 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो चूंकि तीनों पर 4 है, अतः रूल नंबर 1 से, रूल नंबर 1 से क्या है, 4 के निकटवर्ती अंक या निकटवर्ती आप सतह भी कह सकते हैं, कौन सा होगा। ए से क्या हुआ 2 व 3, बी से क्या हुआ 1 व 2, सी से क्या होगा 3 व 6। जब इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो 1 2 3 और 6 ये आया। तो क्या अंक बचा आपका, इसमें 6 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 4 आया, तो क्या बच गया 5। तो 4 के विपरीत अंक, 4 के विपरीत अंक कौन सा आया 5। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इसी प्रकार से सभी प्रश्न आपको हल करने हैं, ऐसे ही हो जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान रखना है और ध्यान से चलना है। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, 3 के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अंक होगा, यह आपसे पूछा गया है। अब आप डाइस प्रारूप ए, डाइस प्रारूप बी, डाइस प्रारूप सी, तीनों में ही सी कॉमन है, सी कॉमन है अर्थात 3 कॉमन है। इसमें भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। आई बात समझ में। तो 3 के रूल नंबर 1, 3 के निकटवर्ती, 3 के निकटवर्ती अंक क्या होगा, पहले में 1 और 2, दूसरे में 1 और 5, सी में क्या है 2 और 4। व्यवस्थित रूप से लिखिए तो 1 2 4 और 5, तो कौन सा अंक बचा, 3 यहां पर है, 1 2 4 5 यहां आ गया, तो 6 बच गया। अर्थात या अतः 3 के विपरीत अंक बराबर 6। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कुछ समझ आ रहा है, आगे चलिए। आगे क्या दिया है, आगे आज एक नया आपको रूल लेकर आ रहे हैं, नया तरीका बताएंगे क्या है। अभी तक आप बंद डाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपको प्रसार चित्र मिलेंगे। डाइस का अर्थात जिसको हम ओपन डाइस बोलते हैं, क्या ओपन डाइस या प्रसार पासा या पासे का प्रसार, पासे का प्रसार। अर्थात ये देखिए डाइस में अभी तक आपने क्या देखा है, डाइस में अभी तक आपने इसके 4 ऐसे डाइस देखा है जिसके 3 आपको दिखते थे, लेकिन वास्तव में ये होते कितने हैं, वास्तव में आपकी 6 सतह होती है, 1 2 3 4 और एक ये सामने वाली 5 और पीछे वाली 6। अब इसने इसमें 6 की 6 सतह आपको खोल के दी हुई है। इनको आपको करना कैसे है और कौन सी सतह कहां ली जाती है, यह हम आपको बता देते हैं। यह है डाइस नंबर ए, यह है प्रसार डाइस नंबर बी, यह है डाइस प्रसार नंबर सी। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जो बिल्कुल सामने हो वो लेते हैं मध्य, और मध्य के सामने क्या होता है, मध्य क्या होता है सामने, ये होगा बाएं और ये होगा दाएं, ये होगा ऊपर और ये होगा नीचे। आ रही है बात आपकी समझ में। यदि आप इनको नंबर से करेंगे तो नंबर में जब आप इनको करेंगे, ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर और ये आपका 6 नंबर। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ बातें हम बता देते हैं। सतह
6 होती है। ये आपको डाइस की जब क्लास शुरुआत हुई थी तभी बताया था। सतह 6 होती है। 12 क्या होते हैं? 12 किनारे होते हैं। किनारे होते हैं। कौन कौन से किनारे होते हैं इसमें ही साथ में बता देते हैं। 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 नीचे हो गए, 4 4 8, 1 2 3 4 खड़े हो गए, तो टोटल किनारे कितने हो गए? 12। आई बात आपकी समझ में? उसके बाद कोने, कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं। कौन कौन से कोने होते हैं ये आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन से कोने होते हैं। देखिए, एक कोना आपका ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके कोने हो गए। आ रही बात समझ में? अब देखिए इसमें विपरीत कैसे निकालेंगे। विपरीत कौन से होते हैं? विपरीत किसके विपरीत क्या है ये आपको लिख करके बता दे रहे हैं ताकि आप यहां से उसको समझ सकें। ऊपर के विपरीत क्या होता है? नीचे। उसके बाद मध्य के विपरीत होता है सामने। और बाएं के विपरीत होता है दाएं। अर्थात यदि हम डाइस के प्रारूप ए से लें तो यहां पर ऊपर क्या है? ऊपर 1 है, 1 के विपरीत क्या है? नीचे। नीचे क्या है? 3। मध्य में क्या है? मध्य में है आपका 2, 2 के सामने क्या है? 4। उसके बाद बाएं क्या है? 5, 5 के सामने क्या दिया गया है? 6। इसी प्रकार को से आपको ध्यान रखना है। अब ये नीचे 2 डाइस के प्रसार रूप और बचे हैं, अगर आप इनको इसमें व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे? सेकंड में देखिए, यदि ऐसा है तो ये ऊपर होगा, तो ऊपर के सामने क्या आएगा? नीचे। कैसे पता चला हमें? ये जो आपको हमने यहां पर बताया है, इससे आपको लेना है। उसके बाद ये जो जहां ज्वाइंट होता है इसको हमेशा मध्य रखना है। ये मध्य है तो मध्य के सामने कहां आएगा? सामने यहां आएगा। और बाएं यहां आएगा। और दाएं यहां आएगा। यदि इनको आप अंक में व्यवस्थित करेंगे तो वहां ऊपर का क्या अंक था? 1, मध्य का क्या था? 2, नीचे का क्या था? 3, सामने का क्या था? 4, बाएं का क्या था? बाएं का था 5 और दाएं का 6। अब एक प्रारूप और बचा, इसको कैसे करेंगे? यदि ऐसा प्रारूप दिया गया हो प्रसार का तो मध्य को हमेशा यहीं पर रखेंगे। ये मध्य हो गया, तो मध्य के सामने कहां आएगा? सामने यहां आएगा। और ये दोनों बाएं, ये बाएं और ये दाएं होगा आपका। तो ऊपर नीचे कहां होगा? ये ऊपर हो गया और ये आपका नीचे हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ और डाइस के जो प्रसार हैं आपको दिखाते हैं उनको। कुछ इस प्रकार के प्रारूप भी आपके पास आएंगे जिनमें आपके अंक कैसे लिखे होंगे। जैसे देखिए ये आता है, तो इसमें आपका 1 2 3, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया 5। अब कहेंगे सर 6 कहाँ गया? डाइस में तो 6 होते हैं। ये जो आपके कोने दिखाई दिए हैं, जब आप इसको बंद करोगे तो ये 6A कहा जाता है, ये 6B कहा जाता है, ये 6C और ये 6D। जब आप इसको बंद करेंगे तो ये 4, 1 2 3 4 मिलकर 6 को पूरा करेंगे। इससे बाद में क्या है? जैसे ये डाइस दिया गया है, ये भी एक प्रारूप है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस प्रकार के डाइस भी आएंगे। तो ये आपका 6A होगा, ये 6B होगा, ये 6C होगा और ये 6D होगा। जब आप इसको ऊपर से बंद करेंगे तो ये बिल्कुल डाइस जैसा आपका बन जाएगा। यहां पर भी 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। ये भी एक प्रकार है। A और B उधर पहले प्रश्न में आपको कितना बताया था हमने? A B C। ये आपका D प्रकार हो गया।
ये आपका ई प्रकार हो गया। कुछ प्रकार ऐसे भी आते हैं, इनमें कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। तो यहां विपरीत कैसे करेंगे, तो ये 1 के विपरीत 3 आएगा और 2 के विपरीत 5 आएगा और 4 के विपरीत 6 आएगा। अगर ऐसा है तो 1 2 3 4, यहां पर 5, यहां पर 6, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और इस 5 के विपरीत ये 6। इस तरीके से आपको करना है। बिल्कुल भी आपको संयम नहीं खोना है, सवाल को देखते रहिए, करते रहिए। यह है आपका एफ प्रकार, यह है आपका जी प्रकार और यह है आपका एच प्रकार। प्रकार आगे पीछे हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि इसको हम जी प्रकार ही बोले, इसको आप फर्स्ट प्रकार भी बोल सकते हैं। यदि इस प्रकार का हो तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां क्या होगा, ये इसके विपरीत होगा और 2 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। हर एक में अलग अलग व्यवस्थित रूप से किए जाते हैं। इन्हीं के ऊपर आगे आपको प्रश्न करने हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। प्रारूप कौन सा है, प्रारूप आपका ये दिया गया है, प्रसार चित्र है। इस प्रसार चित्र को मोड़ने पर कौन सा बनेगा, तो यहां क्या लिखेंगे आप, दिए गए प्रारूप प्रसार के अनुसार आपको लिखना है विपरीत। विपरीत कौन कौन से होंगे, यहां से देखिए, बी का विपरीत होगा डी, बी का विपरीत डी, सी का विपरीत ए, सी का विपरीत ई और इस ए का विपरीत होगा ये एफ, ए का विपरीत एफ। आई बात आप समझ में। अब अगर ये विपरीत होंगे तो ये निकटवर्ती नहीं होंगे, अर्थात बी का निकटवर्ती डी नहीं होगा। प्रारूप 1 में देखिए, जो बी का निकटवर्ती है वो डी दिया गया है, अतः ये नहीं होगा। अब सी डी, बी सी डी बच गया। अब सी के निकटवर्ती ई नहीं होगा, लेकिन बी में सी का निकटवर्ती ई दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता है। सी में क्या बी के निकट डी है, नहीं है। सी के निकट ई है, नहीं है। ए के निकट एफ है, नहीं है। ये हो सकता है, परंतु हमें अभी प्रारूप 4 भी देखना है। प्रारूप 4 में सी के निकटवर्ती फिर ई दे दिया, अर्थात ये भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर होगा प्रारूप सी इज राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सी इज द राइट आंसर। क्यों, आपको यहां लिख भी सकते हैं, जो विपरीत है वो निकटवर्ती नहीं होगा। ये जब डाइस की क्लास शुरू हुई पहले ही दिन आपको बताया गया था, जो अंक विपरीत होगा वो निकटवर्ती नहीं होगा और जो निकटवर्ती होगा वो विपरीत नहीं होगा। नेक्स्ट, नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। अब यहां क्या लिखना है आपको, दिए गए प्रसार चित्र के अनुसार, प्रसार चित्र के अनुसार विपरीत क्या है, विपरीत 1 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 6। अब जो विपरीत है वो निकटवर्ती नहीं होगा। अब देखिए, 1 के विपरीत 3 है तो 1 के निकटवर्ती 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां 1 के निकटवर्ती 3 दे दिया, अर्थात ये संभव नहीं है। उसके बाद सेकंड पर जाइए, यहां 1 4 2 है, 2 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 6 है, ये हो सकता है, इसको छोड़ दो अभी।
प्रारूप सी पर जाओ। 4 के विपरीत 6 है तो 4 के निकट 6 नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। 2 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 6 है और 1 के विपरीत 3 है, ये भी हो सकता है। तो अब बताओ इसमें आप फंस गए होंगे, कैसे क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, 4 के जो निकटवर्ती इसमें 6 दिया गया है अर्थात ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा अब आपके पास, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जब बी प्रारूप है आपको यह भी ध्यान रखना है कि बी प्रारूप कौन से ऑप्शन में दिया गया है। बी प्रारूप ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो निकटवर्ती है वह विपरीत नहीं होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो विपरीत है वो निकटवर्ती नहीं होगा। नेक्स्ट, नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। दिए गए प्रारूप के अनुसार विपरीत कौन सा है। x के विपरीत क्या होगा, x के विपरीत होगा ये चिन्ह। w के विपरीत क्या होगा, हैज होगा। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, अनंत होगा। अब इन्हीं को देख लीजिए, क्या ये एक दूसरे के निकटवर्ती दिए गए हैं। x के निकटवर्ती तीर का चिन्ह दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये देखिए यहां दिया गया है, ये नहीं होगा। w के साथ क्या दिया गया है, w के साथ x के साथ तीर, त्रिभुज के साथ b हो सकता है। c पर चलिए, c के साथ क्या है, त्रिभुज के साथ अनंत, इसके साथ ये दिया गया है, ये नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत है तो निकटवर्ती नहीं होगा। डी पर जाइए, डी पर w के साथ हैज दिया गया है जबकि हैज आपका विपरीत है, अतः ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर प्रारूप नंबर बी और ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में, अर्थात जो विपरीत है वो निकटवर्ती नहीं होगा, निकटवर्ती नहीं होगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या 6 सभी में है, नहीं है, तो कितना है, 3 है। 6 के सामने यहां 3 और 2 है, क्या 3 और 2 किसी और डाइस पर है, यहां पर 3 और 2 है और 3 पर भी 3 और 2 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, रूल नंबर 2, डाइस 1 व 3 से कॉमन नंबर क्या है, यहां 3 और 2 और यहां पर 3 और 2, 3 और 2, तो बचांक है अर्थात 6 के विपरीत 1 होगा। आई बात समझ में, 6 के विपरीत 1 होगा। यहां पर 3 और 2 और यहां पर भी 3 और 2, अर्थात बचा हुआ अंक आमने सामने विपरीत होगा। अगर हम 4 को लें तो 4 पर भी 3 और 2 दिया गया है और 1 दिया गया है, तो आप चाहे 1 और 3 ले लीजिए, चाहे 1 और 4 ले लीजिए, दोनों सही आपका आंसर आ जाएगा। योर राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब चलिए इसमें क्या करेंगे आप, 4 डाइस के प्रारूप 3 पर और 4 पर है, तो आप यहां से रूल नंबर 1 भी ले सकते हैं। कैसे, 4 के निकटवर्ती, 4 के निकटवर्ती क्या है, 6 है, 5 है, यहां से 3 है, 4 है, तो विपरीत क्या बच गया, तब विपरीत बच गया 1।
इस प्रकार से हो गया, लेकिन आप इसको दूसरे प्रकार से भी ले सकते थे, डाइस 2 व 3 से। कॉमन क्या है? कॉमन नंबर 5 और 6, 5 व 6। तब 1 के विपरीत इज 4। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, दोनों ही बातों में आपका उत्तर 1 आएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 1, 6, 3, 5। अब आपको बताना है 2 के विपरीत। यहां पर आपको प्रारूप 3 पर केवल 2 दिया गया है। क्या कोई ऐसा अक्षर है जो सभी पे है? अब देखिए, जहां 2 दिया गया है इसी पर 1 और 4 दिया गया है। क्या किसी और डाइस के प्रारूप पर 4 और 1 है? जी हाँ, प्रारूप 1 पर 4 और 1 है। तो रूल नंबर 2, डाइस 1 व 3 से कॉमन नंबर इज क्या है? 1 और 4। तब 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत होगा 2। और हमें क्या निकालना था? 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 6। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। This was today's reasoning class. I hope this class will very help to preparation your examination. ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।